अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका हमारा आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या होती है कि आवाज़ को कैसे अदा करना है, लफ्ज़ों को कैसे अदा करना है, तलफ़ुज़। प्रोनाउंसिएशन इन्वॉल्व्स द स्पेसिफिक वे साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड। प्रोनाउंसिएशन में क्या शामिल है कि वो ख़ास तरीका जिससे जो है आवाज़ें आर्टिकुलेटेड हम निकालते हैं एंड कंबाइन, और जो है साउंड्स को कंबाइन करते हैं ताकि लफ्ज़ बने, वर्ड्स बने। इट एनकम्पासिस मीन्स कि शामिल कर। प्रोनाउंसिएशन में क्या शामिल होता है? करेक्ट आर्टिकुलेशन ऑफ फोनीम्स। जो फोनीम्स हैं, फोनीम्स को क्या चीज़ है? साउंड्स हैं, जैसे बा, टा, डा। तो इट एनकम्पासिस कि इसमें शामिल होती है कि सही हमने बोलना है, फोनीम्स सही साउंड्स निकालनी है। सा, द रिदम, जो एक स्पीच का आवाज़ का सुर होता है, म्यूज़िक होता है। स्ट्रेस कि एक लफ्ज़ के भी किसी हिस्से में ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। एंड इंटोनेशन, इंटोनेशन होती है आपका टोन। तो प्रोनाउंसिएशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? फोनीम्स जो साउंड्स होती हैं, रिदम जो म्यूज़िक होता है, स्ट्रेस कि किसी चीज़ पे आप ज़्यादा जोर देते हो अपनी स्पीच में, एंड इंटोनेशन जो टोन होती है, ताड़ चढ़ाव होता है आवाज़ का। तो प्रोनाउंसिएशन में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फोनेमिक अवेयरनेस, फोनेमिक अवेयरनेस क्या होती है? इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल साउंड्स। फोनेमिक अवेयरनेस क्या होती है कि आपको साउंड की अवेयरनेस हो, आपको साउंड का पता हो। ये वो आपकी सलाहियत होती है कि आप रिकॉग्नाइज, पहचान सको, एंड मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सको मुख्तलिफ इंडिविजुअल जो सेपरेट साउंड्स को इन स्पोकन वर्ड्स जो बोले जाने वाले अल्फाज होते हैं। दिस स्किल इज़ क्रूशियल फॉर डेवलपिंग एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन। ये जो आपकी स्किल है, महारत है, ये बहुत ज़्यादा अहम है जो है एक्यूरेट, बिल्कुल सही तलफ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन अदा करने में। एंड इज़ फाउंडेशनल फॉर लिटरेसी, और ये बहुत ज़्यादा बुनियादी है लिटरेसी के लिए। लिटरेसी क्या होती है? द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड टू स्पीक एंड लिसन, कि जो भी आपकी एबिलिटी होती है पढ़ने, लिखने, बोलने की, ताकि आप दूसरों से जो है कम्युनिकेट कर सको, वो सब लिटरेसी होता है। फॉर इंस्टेंस, द वर्ड बैट कंसिस्ट ऑफ 3 फोनीम्स। फोनीम्स मैंने आपको बताया था साउंड्स होती है इंडिविजुअल, अलग-अलग। तो बैट में कितनी साउंड्स हैं? 3, बी, ए एंड टी, बैट। Being able to identify these sounds help learner pronounce words correctly. तो अगर आप इन साउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकोगे, इनकी शिनाख्त कर सकोगे, तो आपको ये लर्नर्स को मदद देती है कि वो वर्ड्स को सही तलफ़ुज़ से अदा करें। एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, और अगर जो इस किस्म के सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, इसी तरह की जिनकी आवाज़ों वाले वर्ड्स हैं, उनमें जो है डिफ्रेंशिएट कर सकें, फ़र्क कर सकें। फॉर एग्जांपल बैट वर्सेस बैट, तो इसमें सिर्फ जो फर्स्ट साउंड है वो डिफरेंट है कि बी की जगह बैट आ गए। तो ये इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए ताकि आप प्रोनाउंसिएशन में गलती ना करो। तो फर्स्ट में बैट है और दूसरे में वर्ड है बैट। तो फोनेमिक अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको साउंड पहचाननी आनी चाहिए कि कौन सी बा साउंड है, कौन सी पा साउंड है। स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस रेफर्स टू द एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन सर्टेन सिलेबल्स। तो स्ट्रेस क्या होता है कि एम्फेसिस किसी सिलेबल्स क्या होते हैं? जो वर्ड्स के पार्ट होते हैं, जैसे अराउंड। अराउंड में कितने सिलेबल्स हैं? सिलेबल्स हैं आ और राउंड, 2 सिलेबल्स हैं। इसी तरह अगर कोई वर्ड है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में कितने सिलेबल्स हैं? यूनी 1 सिलेबल, वर्ड 2 सिलेबल, सिट 3rd सिलेबल, एंड 4th टी, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में 4 सिलेबल्स हैं। तो सिलेबल्स क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ अ वर्ड। एक लफ्ज़ में कितने पार्ट्स होते हैं? तो
स्ट्रेस किस चीज़ को रेफर करता है कि एक वर्ड्स में भी और एक सेंटेंस में भी जिन जिन पार्ट्स में स्ट्रेस होता है, जिन जिन वर्ड्स को हम लाउडर पढ़ते हैं। इन इंग्लिश स्ट्रेस लेबल्स आर टिपिकली लाउडर। इंग्लिश में जो स्ट्रेस लेबल होते हैं, जिन पार्ट्स को हम सेंटेंस में भी जिन हिस्सों को या एक लफ्ज़ में जिन हिस्सों को हम ज़्यादा ज़ोर से पढ़ते हैं वो स्ट्रेस होते हैं। टिपिकली लाउडर, वो लाउडर होते हैं, लॉन्गर होते हैं, लंबे होते हैं, हायर इन पिच, उनका जो टोन होती है, लहजा होता है, वो भी हायर होता है। देन अनस्ट्रेस लेबल, तो अनस्ट्रेस लेबल होते हैं जिनको हम इतना ऊंची नहीं पढ़ते, जिनको हम हल्की आवाज़ में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड फोटोग्राफ द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट लेबल। तो फोटोग्राफ में, फोटोग्राफ, तो स्ट्रेस फर्स्ट लेबल में। तो फोटोग्राफ के 3 लेबल्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, तो इसमें स्ट्रेस किस पे है? जैसे आप पढ़ेंगे फोटोग्राफ, तो फोटो फर्स्ट लेबल पे स्ट्रेस है, तो उसको फो को हम ज़रा ऊंची पढ़ेंगे और बाकी टोग्राफ ये अनस्ट्रेस है, इनको ज़रा हल्की आवाज़ में पढ़ेंगे। तो आप पढ़ के देखें फोटोग्राफ, तो फो पे स्ट्रेस आएगा और बाकी जो टोग्राफ है अनस्ट्रेस है, उसको ज़रा हम हल्की आवाज़ में पढ़ेंगे। इंटोनेशन रेफर्स टू द राइज एंड फॉल्स ऑफ पिच। इंटोनेशन क्या होती है? लहजे का उतार चढ़ाव, जो हमारी टोन है, पिच है, उसका राइज एंड फॉल ड्यूरिंग स्पीच। इंटोनेशन को क्या कहते हैं? रेफर्स टू द राइज एंड फॉल ऑफ पिच ड्यूरिंग स्पीच। जो हमारी जो स्पीच होती है, बोलचाल होती है, कोई भी तकरीर होती है, उसमें जो आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है वो इंटोनेशन होता है। इट कैन कन्वे मीनिंग। और अब हमारी आवाज़ का जो अगर ऊंची हो रही है या नीची हो रही है, तो इससे हमें हमारी बात का कोई मतलब समझ सकता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे अगर ऊंची है हमारी आवाज़ तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो इट कैन कन्वे मीनिंग, इमोशन एंड एम्फेसिस। हम आवाज़ ऊंची कर लेते हैं किसी चीज़ पे जोर देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अ राइजिंग इंटोनेशन एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन इंडिकेट्स अनसर्टेनिटी। तो अगर हमारी आवाज़ ऊंची होगी एक सवाल के इख्तिताम पे, तो इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि हम अनसर्टेन हैं, हमें इस सवाल का जवाब नहीं पता और इंक्वायरी और हम जानना चाहते हैं। वाइल अ फॉलिंग इंटोनेशन, जबकि गिरती हुई आवाज़ में सजेस्ट फाइनलिटी और कॉन्फिडेंस। जबकि गिरती हुई आवाज़ जो है क्या सजेस्ट करेगी? कि हमें सब कुछ पता है हमारे टॉपिक के बारे में, और कॉन्फिडेंस ज़ाहिर करेगी कि हमें और कुछ नहीं जानना इस टॉपिक के बारे में। कॉमन प्रोनाउंसिएशन चैलेंजेस, तो कौन से हमें मुश्किलात आती हैं तलफ़ुज़ प्रोनाउंस वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में। मैनी लर्नर्स फेस चैलेंजेस विद प्रोनाउंसिएशन। बहुत से जो है लर्नर्स जो है चैलेंजेस फेस करते हैं लफ्ज़ को अदा करने में। ऑफन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज। बास्कत होता है कि उनके जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसमें उनके नेटिव लैंग्वेज कौन सी होती है, जो उनकी पैदाइशी लैंग्वेज होती है, और डायलैक्ट जो उनके मुकामी लबो लहजा होता है। तो जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू। तो अब इंग्लिश भी बोलेंगे तो हमें हमारी जो है उर्दू लैंग्वेज का उस पर असर पड़ेगा। जैसे अगर बाहर के लोग जो होते हैं अंग्रेज़, वो उर्दू भी बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि इंग्लिश बोल रहे हैं, और हम इंग्लिश भी बोलते हैं तो ऐसे लगता है हम उर्दू बोल रहे हैं। तो हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है उसका असर पड़ता है हमारी प्रोनाउंसिएशन में। और जहाँ इलाके की वजह से भी डायलॉग होता है कि जो आपकी रीजनल जो लबो लहजा होता है, मुकामी लबो लहजा, तो हमारा जो मुकामी लबो लहजा है उसका भी हमारे जिस इलाके में रहते हैं उसका भी असर पड़ता है हमारी प्रोनाउंसिएशन में। सम कॉमन चैलेंजिंग्स इंक्लूड, और कुछ जो आम मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, वो क्या है? साउंड सब्सटीट्यूशन, replacing difficult sounds with more familiar words. For example, pronouncing R as L in Japanese speakers of English. तो जो जापानीज होते हैं तो वो उनको जो है आर साउंड डिफ़िकल्ट लगती है, तो वो आर की जगह एल बोल देते हैं। स्लेबल टाइमिंग, सम लैंग्वेजेस आर स्लेबल टाइम्ड, फॉर एग्जांपल फ्रेंच। तो कुछ लैंग्वेज जो है स्लेबल टाइम होती हैं। स्लेबल मैंने आपको बताया था, स्लेबल होते हैं जो वर्ड्स के पार्ट्स होते हैं।
तो कुछ लैंग्वेज के जो वर्ड्स के पार्ट्स जो होते हैं एक ही तरह के होते हैं, एक ही लेंथ के ड्यूरेशन के होते हैं। फॉर एग्जांपल माँ ना, तो माँ ना ये तीनों पार्ट जो एक वर्ड के हैं, माँ ना, ये एक ही ड्यूरेशन, एक ही लेंथ के हैं। वाइल अदर आर स्ट्रेस टाइम एज इंग्लिश, फॉर एग्जांपल इंग्लिश। और बाकी जो होती हैं स्ट्रेस टाइम होती है। स्ट्रेस टाइम मीन्स कि किसी वर्ड पे स्ट्रेस होता है जैसे इंग्लिश में, और कोई वर्ड के किसी पार्ट पे स्ट्रेस होता है और बाकी का पार्ट जो है अनस्ट्रेस होता है। जैसे वर्ड है अनहैप्पी, अनहैप्पी में जो है स्ट्रेस किस पार्ट पे है, एक तो अन पे है और एक पी पे है। हैप जो है अनस्ट्रेस है, जैसे अनहैप्पी अन पे स्ट्रेस है और बाद में पी पे स्ट्रेस है, और हैप जो है अनस्ट्रेस है। तो ये इंग्लिश जो है स्ट्रेस टाइम है कि वर्ड के किसी पार्ट पे स्ट्रेस होता है और किसी पार्ट पे नहीं होता। कोई वर्ड का ऐसा हम ज़ोर से पढ़ते हैं, लाउडली पढ़ते हैं, और कुछ ऐसा जो है इतना लाउडली नहीं पढ़ते। दिस डिफरेंस कैन अफेक्ट रिदम एंड फ्लुएंसी इन स्पीच। और ये जो फ़र्क है कि स्ट्रेस टाइम है या सिलेबल टाइम है, ये हमारा रिदम जो हमारे आवाज़ का सुर होता है और फ्लुएंसी जो रवानी होती है हमारी स्पीच में, गुफ्तगू में, उसको मुतासिर करती है। वॉवल लेंथ एंड क्वालिटी। सम लैंग्वेजेस डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स। और कुछ लैंग्वेजेस होती हैं वो डिस्टिंग्विश फ़र्क करती हैं शॉर्ट और लॉन्ग वॉवल्स में, वाइल अदर्स डू नॉट, जबकि दूसरे नहीं करती हैं। मिसप्रोनाउंसिंग वॉवल लेंथ कैन चेंज वर्ड मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल शिप वर्सेस शीप। तो शिप जो है उसमें शॉर्ट वॉवल है, शिप वर्सेस शीप, शीप में लॉन्ग वॉवल है। तो ये कुछ लैंग्वेज जो है इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क करती हैं, जैसे इंग्लिश में भी, क्योंकि अगर शिप को हम शीप की तरह बोलेंगे तो मतलब चेंज हो जाएगा। फिर हम यही समझेंगे कि शिप कश्ती वाली नहीं है, शीप है भेड़ वाली। तो इसका ज़रूर ख्याल रखना है कि कहाँ पे शॉर्ट वॉवल बोलना है शिप और कहाँ पे शीप लॉन्ग वॉवल। रोल ऑफ एक्सेंट एंड डायलैक्ट। सो एक्सेंट और डायलैक्ट का क्या किरदार है प्रोनाउंसिएशन में। एक्सेंट क्या होता है? एन एक्सेंट रेफर्स टू द यूनिक वे इंडिविजुअल प्रोनाउंस वर्ड्स। तो एक्सेंट वो होता है जैसे एक इंडिविजुअल जो उसका एक डिफरेंट यूनिक तरीका होता है लफ्ज़ों को अदा करने का। इन्फ्लुएंस बाय द जियोग्राफिकल, सोशल और कल्चर बैकग्राउंड। तो उसके जियोग्राफिकल जहाँ वो रहता है और जो उसका सोशल है, माशरा है, और कल्चर और उसका जो सकाफती पस मंज़र है, बैकग्राउंड है, उससे उसका जो तलफ़्फ़ुज़ अदा करने का तरीका वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारा एक्सेंट पाकिस्तानी है, अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम पाकिस्तानी एक्सेंट में बोलेंगे। लेकिन जो फॉरेनर्स हैं जैसे ब्रिटिश हैं, उनका ब्रिटिश एक्सेंट होगा। तो हम जहाँ पे रहते हैं उसके लिहाज से हमारा जो है तलफ़्फ़ुज़ अदा करने, वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का तरीका, उसको एक्सेंट कहते हैं। एक्सेंट कैन अफेक्ट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन। एक्सेंट जो हमारा लहजा होता है वो अफेक्ट करता है कि हम किस तरह वॉवल और कॉन्सोनेंट अदा करते हैं। इंटोनेशन पैटर्न्स, हमारी आवाज़ का तार चढ़ाव, एंड इवन रिदम, और हमारी जो रिदम होता है जो हमारी आवाज़ में तरन्नुम होता है। डायलैक्ट encompasses नॉट ओनली प्रोनाउंसिएशन। तो जो हमारा डायलॉग में शामिल ना सिर्फ प्रोनाउंसिएशन शामिल होती है बट आल्सो वोकेबलरी क्या होती है, जो हमारा ज़ख़ीरा अल्फाज होता है, एंड ग्रामर, और ग्रामर भी शामिल होती है, यूसेज पैटर्न स्पेसिफिक टू अ पार्टिकुलर रीजन और ग्रुप। तो डायलॉग क्या होता है? एक्सेंट तो हमारा वो होता है ना कि हम किस तरह लफ्ज़ों को अदा करने का हमारा तरीका होता है, लेकिन डायलॉग में ना सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ आ जाता है बल्कि ज़ख़ीरा अल्फाज और ग्रामर, और किस तरह हम जो है किस तरह हम जो है वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो डायलॉग होता है कि हमारा मुकामी लबो लहजा, पार्टिकुलर रीजन और ग्रुप। जैसे उर्दू के बहुत से जो हैं डायलैक्ट्स होते हैं, जैसे पंजाब में रहने वालों
जो लाहौर में रहने वालों की उर्दू फ़र्क होती है, उनके जो वोकेबलरी होती है, ज़ख़ीरे अल्फाज, वो फ़र्क होते हैं और वो उर्दू मतलब उनकी डिफरेंट होती है। लेकिन अगर मुल्तान में हम जाएं तो उनकी उर्दू डिफरेंट होगी, मतलब कि रीजन के लिहाज से भी एक ही लैंग्वेज के डिफरेंट डायलैक्ट्स होते हैं, मुकामी लहजे लहजे होते हैं। डायलैक्ट्स कैन वेरी सिग्निफिकेंटली, और डायलैक्ट्स जो हैं वेरी मतलब डिफरेंट होते हैं। मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ रीजन से डायलैक्ट का फ़र्क पड़ जाता है, लीडिंग टू वेरिएशंस इन हाउ वर्ड्स आर प्रोनाउंस एंड अंडरस्टूड। तो इससे बहुत ज़्यादा वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, कैसे लफ्ज़ अदा किए जाते हैं और समझे जाते हैं। तो डायलैक्ट एक ही ज़बान का तो जो है वो भी जो है डायलैक्ट चेंज, उसके भी बहुत से डायलैक्ट होते हैं। जैसे एक इलाके में उर्दू का कोई और डायलॉग होगा और दूसरे इलाके में कोई और डायलॉग होगा। Understanding the nuances of different accent and dialect is vital for effective communication। तो अगर ये छोटे छोटे जो nuances, जो slight differences हैं, छोटे छोटे से फ़र्क हैं डायलैक्ट और एक्सेंट में, is vital for effective communication, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पुरअसर गुफ्तगू के लिए, particular in diverse settings, ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ सोशल सेटिंग्स हैं। इट फोस्टर्स एम्पैथी, क्योंकि अगर हम इन डायलैक्ट और एक्सेंट के जो डिफरेंसेस हैं उनको समझेंगे तो हमारे अंदर एम्पैथी, दूसरों का साहस पैदा होगा। एनहांसेस क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन, और क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन मीन्स कि मुख्तलिफ जो है कल्चर के लोगों के साथ हम इंटरेक्ट कर सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे। इम्प्रूविंग साउंड प्रोडक्शन एंड प्रोनाउंसिएशन, तो किस तरह हम साउंड को जो आवाज़ निकालना और उसका तलफ़ुज़ सही किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस टेक्निक्स, तो टू इम्प्रूव साउंड प्रोडक्शन प्रोनाउंसिएशन लर्नर्स कैन एम्प्लॉय वेरियस टेक्निक्स, लर्नर्स जो है यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स। लिसनिंग एंड इमिटेशन, लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर एंड इमिटेटिंग देयर प्रोनाउंसिएशन कैन एनहांस फोनेटिक एक्यूरेसी। तो फर्स्ट जो टेक्निक है साउंड को प्रोडक्शन और प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करने के लिए कि हम नेटिव स्पीकर्स को लिसन कर सकते हैं। नेटिव स्पीकर जो इंग्लिश के जो हो, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, जो कि अमेरिका और ब्रिटिश में रहते हैं, जिनकी इंग्लिश पैदाइशी लैंग्वेज है, उनको अगर हम सुनेंगे, फॉर एग्जांपल इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे तो हम और उनको उनकी तरह हम लफ्ज़ों को अदा करने की कोशिश करेंगे तो हमारी प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो सकती है और हमें फोनेटिक एक्यूरेसी, हम सही साउंड निकाल सकते हैं। फोनेटिक ट्रेनिंग, फोनेटिक ट्रेनिंग क्या होती है? फैमिलियराइजिंग वनसेल्फ विद द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट का एक चार्ट होता है, उस सारी जो साउंड्स होती हैं इंग्लिश की, उनसे अपने आप को फेमिलराइज करके, उनके बारे में जान के हम कैन एड इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग द साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। तो इससे हमें साउंड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने और प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इंटरनेशनल फोनेटिक चार्ट मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये इंटरनेशनल फोनेटिक चार्ट है। तो ये साउंड्स हैं सारी, जैसे शीप में लॉन्ग वॉवल शीप, शिप इसमें शॉर्ट वॉवल, गुड इसमें ज़रा राउंड यू यूज़ होता है, यू में मून। तो ये सारी साउंड है, लॉन्ग शॉर्ट। टी की टेबल के लिए के साउंड यूज़ होती है, कार के लिए भी, की के लिए भी। तो ये सारा जो चार्ट है इसको प्रोनाउंसिएशन बेहतर करने के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसमें सारी साउंड्स लिखी हुई हैं, मेंशन है, जो कि हमें वर्ड्स में यूज़ करते हैं इंग्लिश के। सो फोनेटिक अल्फ़ाबेट से भी हमें के बारे में भी हमें फैमिलराइजेशन होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक,
तो रिकॉर्डिंग वन स्पीच एंड प्लेइंग इट बैक अलाउज फॉर सेल्फ असेसमेंट। अगर हम अपनी स्पीच को रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर दोबारा से सुनेंगे तो हम खुद से सेल्फ असेसमेंट, खुद से अपना जो है अपना टेस्ट ले सकते हैं, अपने जांच कर सकते हैं एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। और हम ये जान सकते हैं कि हमें किन किन एरियाज में बेहतरी करनी चाहिए। टंग ट्विस्टर्स एंड ड्रिल। प्रैक्टिसिंग टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं? जो बहुत ज़्यादा मुश्किल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये टंग ट्विस्टर्स हैं। जैसे ये एक ही रिपीटिशन हो रही है एक ही साउंड की। क्राउचिंग, कॉशियसली, कैरमन, कलेक्टेड, क्यूरियस, क्रिकेट्स, अ बॉक्स ऑफ बिस्किट, अ बॉक्स ऑफ मिक्स बिस्किट एंड अ बिस्किट मिक्सर। जो एक ही साउंड की बार बार, सिक्स्थ, सिक, शेक्स, सिक्स्थ, शीप, सिक, जो एक ही साउंड की बार बार रिपीटिशन हो रही है, टंग ट्विस्टर। इफ़ टू विचेस वर वाचिंग, टू वॉचेस, विच वुड वॉच, विच वॉच। तो ये एक ही साउंड की रिपीटिशन हो रही है तो गलत हो रहा है। जैसे उर्दू में भी आप बार बार करते हो, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, इस तरह जो मुश्किल बोलने में मुश्किल हो जो अल्फाज, वो टंग ट्विस्टर है। तो टंग ट्विस्टर, प्रैक्टिसिंग टंग ट्विस्टर कि इसी तरह के जो सेंटेंसेस बोल के जिसमें बार बार एक साउंड आ रही हो, एंड स्पेसिफिक साउंड ड्रिल्स, और जो ख़ास किस्म की साउंड की प्रैक्टिसेस हैं, कैन हेल्प स्ट्रेंथन आर्टिकुलेशन एंड क्लैरिटी। तो उससे हमारी जो है आर्टिकुलेशन बोलने में और वाजिया बोलने में हमारी स्ट्रेंथन होगी, इम्प्रूव होगी, हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है इम्प्रूव होगी और क्लियर होगी, वाजिया होगी। सीकिंग फीडबैक। फीडबैक फ्रॉम टीचर्स। तो फीडबैक क्या होता है कि रिस्पॉन्स, कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। तो फीडबैक फ्रॉम टीचर्स, टीचर से फीडबैक लेना, रिस्पॉन्स लेना कि क्या क्या मेरी गलतियाँ हैं। पीयर्स, साथियों से फीडबैक लेना। और स्पीच थेरेपिस्ट, और स्पीच थेरेपिस्ट जो स्पीच के डॉक्टर होते हैं, कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट, उनसे हमें बहुत ज़्यादा अहम इंसाइट इंफॉर्मेशन मिल सकती है इनटू प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्टीज एंड गाइड लर्नर्स टुवर्ड इम्प्रूवमेंट। तो अगर हम फीडबैक्स लेंगे, रिस्पॉन्स लेंगे कि हमने कैसा परफॉर्म किया, तो हम उनसे हमें जो प्रोनाउंसिएशन तलफ़्फ़ुज़ में डिफ़िकल्टीज आती हैं वो बेहतर होंगी और हम जो है ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है? जो यूज़फुल होता है। क्रिटिसिज्म जो तनकीद होती है कि आप कोई इस तरह से करोगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। कैन हेल्प आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एरियाज। तो अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा, फ़ायदेमंद क्रिटिसिज्म होगा, तो उसमें आपको मदद मिलेगी कि हम अपने स्पेसिफिक एरिया जो ज़्यादा तवज्जो जाते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वो हमें पता चलेंगे। एम्ब्रेसिंग डाइवर्स प्रोनाउंसिएशन। तो अगर हम डाइवर्स मतलब मुख्तलिफ लोगों की प्रोनाउंसिएशन को एम्ब्रेस करेंगे, उसको एम्ब्रेस होता है किसी चीज़ को वेलकम करना। अगर encourage करेंगे तो हमारी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी। Encouraging learners to embrace diverse pronunciation, foster an inclusive environment। तो हमें लर्नर्स को, जो सीखने वाले हैं लैंग्वेज को, उनको encourage करना चाहिए कि वो embrace करें, कि वो शामिल करें मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन को। फोस्टर्स एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। तो अगर हम मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन, मुख्तलिफ लोगों के तलफ़्फ़ुज़ को सुनेंगे, जो बाहर के लोग हैं, जैसे अंग्रेज़ लोग हैं, तो वो तो पताशी जो हैं इंग्लिश स्पीकर्स हैं, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं। तो अगर हम उनकी प्रोनाउंसिएशन को सुनेंगे तो हमारी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी। फोस्टर एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। तो इससे इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्या होता है? जिसमें सब शामिल हो। तो अगर हम डाइवर्स प्रोनाउंसिएशन को वेलकम करेंगे, उनको
शामिल करेंगे तो एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट आ जाएगा, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जिसमें सब लोग शामिल हों। रिकग्नाइजिंग दैट एक्सेंट एंड डायलैक्ट्स कंट्रीब्यूट्स टू द रिचनेस ऑफ लैंग्वेज कैन हेल्प लर्नर्स फील मोर कॉन्फिडेंट इन देयर स्पीच, प्रोमोटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चर। तो अगर मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग अगर एक साथ बैठेंगे और अपने अपने और सब लोग जो हैं दूसरों के तलफ़्फ़ुज़ को एम्ब्रेस करेंगे तो इस तरह लैंग्वेज रिच हो जाएगी। जैसे पाकिस्तानी एक्सेंट, इंडियन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, तो इन सारों को अगर हम एम्ब्रेस करेंगे, वेलकम करेंगे, सब एक साथ मिलके क्रॉस कल्चर इंट्रैक्शन होगी तो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा रिचनेस आ जाएगी। तो इस तरह जो है लर्नर अपनी स्पीच के साथ, बोलने के साथ कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, खुद एतमादी महसूस करेंगे। जैसे पाकिस्तान में भी लोग जो है इंग्लिश बोलने से इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते, लेकिन कि उनका लहजा वो बोलते हुए कैसे लगेंगे। तो हमारा अपना एक्सेंट होता है पाकिस्तानी एक्सेंट, जो बाहर के लोग हैं उनका ब्रिटिश एक्सेंट होता है। तो इस सब चीज़ों को वेलकम एम्ब्रेस करना चाहिए ताकि एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट पैदा हो जिसमें सब शामिल हो। इस तरह जो है लर्नर्स में कॉन्फिडेंस पैदा होता है और अक्रॉस कल्चर, मुख्तलिफ कल्चर्स के दरमियान जो है पुरअसर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, गुफ्तगू होती है। कंक्लूजन, साउंड प्रोडक्शन एंड प्रोनाउंसिएशन आर वाइटल कंपोनेंट्स। जो साउंड की प्रोडक्शन है कि कैसे निकाली जाती है आवाज़, और प्रोनाउंसिएशन और लफ्ज़ों को कैसे अदा किया जाता है, और वाइटल कंपोनेंट्स जो एक अहम हिस्से हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पुरअसर गुफ्तगू के। अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिक्स ऑफ स्पीच, अगर हम समझेंगे मैकेनिक्स जो मराहिल होते हैं गुफ्तगू के, द इंट्रिकेसी ऑफ आर्टिकुलेशन जो पेचीदगियाँ होती हैं बोलने में, एंड द नुआंसेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो प्रोनाउंसिएशन में नुआंसेस जो स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं, कैन सिग्निफिकेंटली एनहांस वंस एबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा जो है एनहांस इजाफा कर सकते हैं किसी की सलाहियत में। टू कन्वे मैसेजेस, तो अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगी, तलफ़्फ़ुज़ क्लियर होगा, तो हम जो है क्लियरली अपने मैसेज कन्वे कर सकेंगे एंड कॉन्फिडेंटली और ख़ुद एतमादी से। बाय एम्प्लॉइंग प्रैक्टिस, और अगर हम प्रैक्टिस करेंगे बाय एम्प्लॉइंग प्रैक्टिस टेक्निक, जैसे हम अगर कुछ ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जैसे सीकिंग फीडबैक, हमने टीचर से फीडबैक लेंगे कि हमने कैसा परफॉर्म किया, एंड एम्बेरसिंग डाइवर्सिटी, और मुख्तलिफ जो है कल्चर्स के लोगों के साथ इंग्लिश में बात करेंगे। लर्नर्स कैन इम्प्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन स्किल, तो लर्नर अपनी जो है प्रोनाउंसिएशन स्किल जो तलफ़्फ़ुज़ है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड एंगेज मोर इफेक्टिवली इन स्पोकन कम्युनिकेशन, और एंगेज हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं ज़्यादा पुरअसर तरीके से जो गुफ्तगू है, स्पोकन कम्युनिकेशन है। दिस चैप्टर्स हाईलाइट, ये चैप्टर क्या हाईलाइट करता है, क्या उजागर करता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ मास्टरिंग साउंड प्रोडक्शन, कि कितनी जो है साउंड प्रोडक्शन को में महारत हासिल करना कितना ज़रूरी है। एंड प्रोनाउंसिएशन, और तलफ़्फ़ुज़ में भी महारत हासिल करना कितना ज़रूरी है एज एसेंशियल टूल्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम ज़रिए हैं फॉर सक्सेसफुल इंट्रैक्शन, कामयाब जो है इंट्रैक्शन के लिए, कामयाब बातचीत के लिए इन एनी लैंग्वेज, किसी भी ज़बान में।